जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। आज मैं मन्नू भैया के ऊपर गर्व महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा तोहफा हम लोगों को दिया कि हमें किसी के पास पहले भी दिया था। उस मंत्र का अनुभव मैं करके देख चुकी हूँ और अब फिर से दिया भैया ने। अब तो बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। अब किसी के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस जाप को कर लेंगे तो। मुझे मन्नू भैया द्वारा दिए हुए मंत्र जाप का प्रतिफल मालूम है। और मैं ताज्जुब की बात ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे 3-4 बार भैया सपने में आए। एक बार सपने में आए, वो मैं सपना भूल गई। दूसरी बार आए तो वो बहुत ही मतलब सपना कैसा था, बहुत पुराना सा वो थी जैसे बहुत पुराने ज़माने की सड़कें, पुराने ज़माने की दुकानें और मुसलमान ही मुसलमान मुझको वो दिख रहे थे। और उसमें एक दुकान पे लड़का था, वो पता नहीं पान बेच रहा था, ऐसे कुछ था। उस दुकान पे भैया मुझको खड़े मिले। मुझे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस सपने से कि मेरा पिछले जन्म से भैया के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता रहा है। तो भैया मुझको कहते हैं, सुनीता तू एक काम मेरे को ना उन्होंने फूल दिए, नीले नीले कलर के फूल थे और जामुनी कलर के फूल उन्होंने मुझको दिए। ढूंढने के अंदर, और मुझे कहते हैं और उसके ऊपर गेंदे के फूल भी थे। मुझे भैया कहते तू जा और इसको ना बाज़ार से इस तरह के फूल और ले आ। तो मैं गई, वह जगह जगह पे, एक तो बारिश आई थी, सड़कें कच्ची, पानी भरा हुआ था। तो मैं वहाँ मतलब कि मुझे फूल तो मिल गए, परंतु जहाँ जहाँ मुझको भैया मिले थे, मैं वहाँ उस जगह को मैं भूल गई। जब मैं पहुंची तो भैया वहाँ मतलब ढूंढती ढूंढती जब पहुंची तो भैया वहाँ से मेरा इंतज़ार करके मतलब कि जा चुके थे। फिर मैं रोड पे आ गई। रोड पे बहुत कन्वेंस, पुराने ज़माने की जो घोड़ा गाड़ियाँ ऐसी, मतलब कि ऐसी जो रिक्शे थे, मैंने कभी नहीं देखे आज के ज़माने में। तो वो एक लड़का आया। मैं काफ़ी लोगों को कह रही हूँ भैया चंदन नगर चलोगे, चंदन नगर चलोगे, तो कोई भी जाने को तैयार नहीं था। एक छोटी सी उम्र का लड़का आया और मुझे कहता है, आंटी आप बैठो, मैं आपको आपके चंदन नगर पहुंचा देता हूँ। तो उसने मुझको चंदन नगर पहुंचा दिया। मेरे से उसने पैसे भी नहीं लिए और भैया ने मुझको पैसे दिए थे और कह रहे थे तू ये फूल ले आ, तेरा मैं संकट काट दूँगा। तो ऐसा एक सपना देखा। उसके बाद दूसरा देखा, उसमें भैया मेरे से कुछ बातें कर रहे थे और मुझे कहते हैं, सुनीता मैं तुझको कुछ देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा नामदान ये भैया पूरे संसार को देने वाले हैं। तो मुझे कहते कुछ देना चाहता हूँ। मैं क्या अच्छी बात है, दे दो जो आप दोगे हमें, हम आशीर्वाद। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे सिर पे हाथ रखा तो मतलब उसके बाद मेरी नींद खुल गई। आज मतलब कल मैं दो दिन से भैया की वीडियो देख रही हूँ कि भैया नामदान देने वाले, भैया नामदान देने वाले हैं। तो भैया ने वीडियो तो देख रही हूँ, परंतु जब भैया ने मंत्र बोला ना, तो वो मंत्र बहुत बड़ा था। तो मैंने कहा इसको करने में तो ये अंदर से चलेगा नहीं, कैसे करेंगे। तो मैं फिर इग्नोर कर गई उस चीज़ को। तो भैया मेरे को आज सुबह 6:30 बजे मैं प्रभात फेरी से वापस आई। मैं लेट गई तो लेटी हमारी मतलब कि हमारे मंदिर में कार्तिक स्नान चल रहा, कार्तिक स्नान कर रहे हैं आजकल हम। और रोज़ डेली 5 बजे हमारे मंदिर में कीर्तन और कथा वगैरह होती है। उसके बाद प्रभात फेरी होती है। तो मैं चली गई, मतलब आई तो मेरी आंखें ना ऑटोमेटिकली बंद हो गई। जैसे मैं बिस्तर पे लेटी, मेरी आंखें बंद हो गई। तो मैं क्या देखती हूँ, मन्नू भैया कहते हैं तूने नामदान नहीं लेना था, मैं तेरे को दीक्षा देने आया हूँ। मैंने कहा भैया आप मुझको दीक्षा तो दे रहे हो, इतना बड़ा मंत्र अंदर से चलता नहीं, मुझको ना छोटा मंत्र दो जिसको मैं रेगुलर चलाती रहूँ। ऐसे करके भैया मुझको सपने में आज सुबह नामदान दे के गए हैं। मैं बहुत हैरान हूँ इस चीज़ से कि भैया को मैं
भैया को मैं भूली नहीं हूँ, भैया मुझे भी नहीं भूले हैं। और वो मुझको आज सपने में नामदान दे के गए और मुझे कहते हैं कि और फिर मुझको उन्होंने मेरे सिर पे वो प्यार भरा हाथ रखा, फिर अपने अपने सिर को मेरे साथ जोड़ के, भाभी भी बैठी हैं साथ में, तो मुझे कहते जा तेरे ना संकट अब दूर हो जाएंगे। तो जय शनिदेव, इतना बढ़िया मतलब घर बैठे लोग शनि धाम में जाके इंतज़ार करते रहे कि नामदान आज हमें मिलेगा। और काफ़ी भीड़ थी भैया के धाम में और मैं नहीं जा पाई। मेरी एक तो मन तो था जाने का, परंतु मेरी टांग में दर्द भी था और फिर मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा नाम जो है मैं जप नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा लापरवाही कर गई। परंतु भैया ने मुझको सपने में आके नामदान दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं तो हैरान हो गई। कोई मुझे मेरी बात पे विश्वास करे ना करे, ये बात तो कटु सत्य है। तो जय शनिदेव, शनिदेव मेरे सिर पे अपना मेर भरा हाथ रखें और मनु भैया भी रखें। दुश्मनों ने तो बहुत कोशिश करी थी कि मैं भैया के खिलाफ़ बोलूं या कुछ करूं, तो मैं बोल नहीं सकती। क्यों? उसकी वजह है, जिस भैया मुझको इतना मान सम्मान देते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, मेरी फुल रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे साथ भैया ने कभी गलत नहीं करा, तो मैं उनके बारे में कभी बुरा नहीं बोल सकती, कभी गलत नहीं बोल सकती। दूसरा नंबर ये है कि पहली बात तो भैया गलत है ही नहीं, अगर हों भी तो बहन भाई का पर्दा होता। हम कभी भी अपने भाई को दूसरों के आगे कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। ये हमारा बहन भाई का रिश्ता है, ये एक हमारी रिस्पेक्ट है। आपस में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़ी तो मैं और जगह से भी थी और मेरे मन में मैं कहीं भी गई, एक ही जगह पे गई, परंतु मैंने कभी अपने भाई की बुराई नहीं करी। ये मेरी आत्मा जानते हैं, ये मेरा परमात्मा जानता है। मैंने कभी भैया के बारे में कभी भी बुरा भला नहीं कहा। बस जलन तो यही थी कि भैया की बहुत तारीफ़ करती है, तो भैया सच में तारीफ़ काबिल है, क्योंकि उन्होंने अब ऐसा जो प्रोसेस किया, पहले जो लोगों ने जो भी प्रक्रिया के पैसे दिए, क्रियाएँ करवाई, सब करा, और आज भैया ने इतना बड़ा दाम तैयार कर दिया और उसके बाद सारी सेवा निःशुल्क कर दी। और ये कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। और इतनी संगत को जोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग कहते थे हम ब्रह्मास्त्र चला देंगे तो फलान चला देंगे, तो आज मैं भी कहती हूँ कि भैया चैलेंज कर रहे हैं और करके देखो, एक्सेप्ट करो उस चैलेंज को। तो मैं तो कहती हूँ माता रानी सबको सद्बुद्धि दे।